आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं संदीप महेश्वरी सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर की वीडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले भी मिलता था और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसा कि संदीप महेश्वरी सर अपनी हर वीडियो में बोलते हैं कि हमेशा सीखते रहो और फिर अपने काम को शुरू करो। आप एक बार फेल हो जाओगे, 2 बार फेल हो जाओगे, कभी ना कभी तो आएगा ऐसा दिन जिस दिन आप जीतोगे। तो जब से सर के सेशन में और बड़े बड़े यूट्यूबर, बिजनेसमैन, टीचर या फिर आध्यात्मिक गुरु या कोई भी आने लगे हैं, तब से हमें और भी ज्यादा सीखने को मिल रहा है। मैं सभी से बहुत कुछ सीख रही हूँ। जिससे जो सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई है बातें, वो बातें इन सर लोगों की हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। मोटिवेशन की जो गंगोत्री भैया यहाँ से निकलती है देश में, और जो हर की पौड़ी है ना, मैं आज स्नान करने में आ गया। आप समझ रहे हो? जब मैंने अपना काम शुरू किया था फोटोग्राफी का, तो मैंने पकड़ पकड़ करके किसी को नहीं छोड़ा, गली के कुत्तों तक को नहीं छोड़ा। उनकी भी फोटो खींची फ्री में। मेकअप करो हर एक का, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर बैठे बैठे सोचते रहे तो सोचते ही रह जाओगे, कभी कुछ कर नहीं पाओगे। तो कुछ करो, कुछ स्टेप्स लो, कुछ थोड़ा बहुत शुरू कर दो, अपने आप ही रास्ते आगे से आगे खुलते चले जाएंगे। कि 3 साल थे ना, मैं अपने ना किसी दोस्त की शादी में, ना पार्टी में, ना रिश्तेदार के यहाँ, किसी का नहीं आया। सब कुछ आपका टिक नहीं हो सकता। मैं जिंदगी बहुत अच्छा फलसफा बोलूं। आपकी बॉडी भी अच्छी हो सकती है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, आप अपना स्टार्टअप भी खड़ा कर दो, आपकी मनपसंद लड़की से शादी भी कर लो। ये बहुत कम लोगों का टिक हो सकता है। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है। मेरे लिए मेरी चाय सब कुछ था बॉस। ना परिवार, मैं पापा मम्मी से भी 6-6 महीने, 8-8 महीने में मिलने जाता था। क्योंकि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। संदीप सर के साथ शो है, मोबाइल बंद करा देते हैं वो नहीं। मेरी वाइफ बैठी हुई है, वो फोन करती नमस्कार जी। हाँ, हाँ। कि कुछ बात करते हैं। मैंने कहा 3 दिन बाद फोन करना, जब तक ये चैप्टर निपट नहीं जाता। हाँ। तो मम्मी से भी ऐसी बोल देते, मम्मी 10 दिन बाद फोन करना, पहले ये काम करना है। तो 1 साल मैंने मेहनत की, कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ। खाना नहीं खाते थे सर, कुछ नहाते नहीं थे, नहाते भी नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे सर। हमेशा आई अंडरस्टैंड, मतलब काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे अपने, Aggressive होश ही नहीं रहते रहता था थे। कई घंटों तक। मतलब काम काम एग्रेसिव रहते थे, बिल्कुल दिन बात रात। नहीं करते थे, बिल्कुल कुछ नहीं पता सोने का, उठने इसीलिए का। आई थिंक इतना आगे पहुंचे हैं मैं आज। देखा Big है। round of applause। हाँ। ऐसा करने की मुझे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और जिसकी भरपाई शायद कभी हो नहीं पाएगी और ना मैं कभी कर पाऊंगी। लेकिन मैं फिर भी रुक नहीं रही हूँ। यानी मेरे साथ क्या हुआ ऐसा, जो 20 अगस्त 2021 को माँ अचानक हमको छोड़कर चली गई। जाना सबने है, किसी ने जल्दी जाना है, किसी ने देर में जाना है। अगर मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का है कि लास्ट टाइम मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ थे। अगर वो बीमार होते तो शायद मैं उनसे बात करती, लेकिन माँ पूरी तरह से स्वस्थ थे। तो मैं अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि मैं अपने माँ से भी लगभग 8-10 दिन बाद बात करती थी। और लास्ट टाइम भी मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पाई। यानी हमारी माँ 20 अगस्त को हमको छोड़ के चली गई थी, और मैंने माँ से लास्ट टाइम जो बात की थी वो लगभग की थी मैंने 14 या 15 अगस्त को। तो बस इसी बात का दुख है कि मैं लास्ट टाइम अपनी माँ से भी बात नहीं कर पाई। लेकिन अब माँ के जाने के बाद मैंने अपने आप को और भी ज़्यादा व्यस्त कर दिया है, क्योंकि मुझे अब बहुत जल्दी जो भी मेरे लक्ष्य है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, जितना मैं कर सकती हूँ वो मुझे जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं। बस मेरा एक सपना तो पूरा हो गया है। मुझे हीलिंग सेंटर खोलना था और गरीब लोगों की फ्री हीलिंग करनी थी। तो ये तो लगभग 2 सालों से हम कर रहे हैं। यानी हमारे सेंटर से 2 सालों से उन लोगों की फ्री हीलिंग होती है जो फीस नहीं दे पाते, और जो लोग दे पाते हैं उनसे हम फीस लेते हैं। लेकिन अब दूसरे सपने की शुरुआत करने जा रही हूँ। बस उस सपने को लेकर मैं ये सोच रही थी कि कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे हेल्प लूँ भी कि नहीं लूँ, अपने आप से करूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इन मैम की बातें सुनकर और संदीप महेश्वरी सर की बातें सुनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये दूसरा सपना भी बहुत जल्दी पूरा होगा। कहा भाई अब लोग कह रहे हैं ला सकते हैं कि रिस्क ली जाए, पैसे वैसे नहीं है। मेरे सब कॉलीग्स ने कहा पैसों की चिंता नहीं करो, हम सब कहीं कहीं नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। आपका शो बनाओगी, हमें वो वाला सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अच्छा काम करने वाला। पहला सीजन मेरी किसी टीम मेंबर ने मुझसे पैसे नहीं लिए, किसी ने नहीं, एडिटर, कैमरा पर्सन, किसी ने नहीं। क्या बात है। हमने पहला सीजन फ्री में ऐसे ही बनाया। अगर आप किसी से मदद मांगो ना, तो एक्चुअली लोग आपको मदद करते हैं।
जो हमारे उस टाइम पे प्रोडक्शन वाले पूरा सेटअप था, उन्होंने आज तक हमसे पैसे नहीं लिए, बिकॉज जब उन्होंने जोश टॉक्स को देखा, जब वो वहाँ आए, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, ये इट्स लाइक कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लिया एंड दिस इज़ इट फॉर मी। अगर आप बहुत शिद्दत से एक मेल लिखोगे ना, जिसमें आप अपनी कहानी लिखोगे और बोलोगे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो सब हेल्प करेंगे। तो आप बस मतलब जुटे रहिए, लिखते रहिए, लोगों को पहुंचते रहिए, और हेल्प चाहिए होगी तो मुझे ईमेल कर देना, मैं भी हेल्प कर दूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे मेरी तरह करना चाहते होंगे, तो मुझे पता है कि बहुत जल्दी मैं ये दूसरा सपना भी पूरा करूँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दूसरा लक्ष्य क्या है मेरा। दूसरा लक्ष्य है मेरा मेडिटेशन सेंटर खोलना, यानी हीलिंग सेंटर तो है ही, अब इसके साथ साथ मैं एक ऐसा मेडिटेशन सेंटर खोलना चाह रही हूँ जहाँ पर क्लासें हो, जैसे 3 दिन की क्लास हो गई या फिर 5 दिन की क्लासें हो गई। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा, देखो जब हम ऑफिस रोज़ जाते हैं, घर का काम रोज़ करते हैं, तो हम थक जाते हैं, फिर हमें क्या चाहिए, उस काम से थोड़ा गैप चाहिए होता है, यानी कुछ दिन के लिए हम सोचते हैं कि हमें इस काम से छुट्टी मिले। मेरा मकसद बस यही है कि जब घर में कुछ कलेश हो, कुछ गलत फहमियाँ हो, उस समय अगर हम कुछ दिन के लिए गैप ले लें, यानी अपने आप से जुड़े, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ है जो हम किसी और से मांगते हैं ना, प्यार, खुशी, शांति, वो सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम किसी और से मांग रहे होते हैं, तभी हमारे घर में अधिकतर कलेश होता है। तो मैं चाहती हूँ जो मैं मेडिटेशन सेंटर खोलूँ, वहाँ पर लोगों को खुश रहना सिखाऊं, शांत रहना सिखाऊं। कुछ दिनों तक जब लोग अपने घर से दूर रहेंगे, अपने साथ रहेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि सब कुछ हमारे अंदर है, हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सपना है मेरा अगला, कि मैं मेडिटेशन सेंटर खोलूं। अब मेरी कौन कौन हेल्प करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर मुझे पता है कि मेरा ये सपना ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि एक सपना मेरा हो चुका है।